औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको इस तरह मुस्कराता रखे और वतन अज़ीज़ से आने वाली वतन अज़ीज़ में जितनी भी वबाएँ आजकल फैली हुई हैं, ख्वाह वो जैसी वबाएँ भी हैं, अल्लाह उनका कला कमा करे और अल्लाह आपको हंसता मुस्कराता रखे और हमारे वतन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज हमारा मौजू है 141 पेज, यूनिवर्सिटी डेज़ का यूनिट है। इसमें पहली एक्सरसाइज है, अल्फाज हैं जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं, उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने चेंज करना है, कहीं पे नाउन की शक्ल में, कहीं पे एडजेक्टिव की शक्ल में। तो ये सेंटेंस वाइज मैं पढ़ता जाऊंगा और आप अपने हाथ में कलम रखें और इनको हल करते जाएं। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प, वैल्यू को वैल्यूएबल कर दें। सिंगल मदर्स गेट लिटिल रिकग्निशन, रिकग्नाइज को रिकग्निशन कर लें। A lot of scientific research is being done into gene manipulation. Fourth page, the organization I work for deals with the protection of wildfire. प्रोटेक्ट को प्रोटेक्शन कर देना। My wife has a special understanding of animals. Your shop has an impressive window display. सातवां सेंटेंस है, द मैगजीन हैज़ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन फूड। वेरी, ये वेरी जो है इख्तलाफ के मानी में इस्तेमाल होता है, वेराइटी मुख्तलिफ अक़साम। नेक्स्ट है बेटा, हीज़ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स। नौवां सेंटेंस है, एवरीवन हैज़ बीन सो सिंपैथेटिक, सिंपैथी को सिंपैथेटिक कर ले। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, पॉसिबल को पॉसिबिलिटी कर ले। ग्यारहवें, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट अ समरी ऑफ द टेक्स्ट। और लास्ट है, राइटिंग स्पीचेस फॉर पॉलिटिशियंस इज हिज स्पेशलिटी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उभरेगा कि सर हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्रिएट करना है या नाउन क्रिएट करना है। तो बेटे ये तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा जब तक आप सेंटेंस के ऊपर कमांड हासिल नहीं कर लेते। कमांड हासिल करने का तरीका यही है कि जो शाम के टाइम में लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर शाम को डिलीवर करता हूँ, तकरीबन 5वां 6ठा लेक्चर है जो बाकायदा ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, उसको जब तक आप रूल वाइज तैयार नहीं करते तब तक आपको सेंटेंस का मिजाज और सेंटेंस की जो बेस है उसकी समझ नहीं आएगी। जब तक सेंटेंस को एनालिटिकली आप देख नहीं लेते, सही तौर पर उसके तमाम कोर एंड क्रस्ट जो हैं वो नहीं समझ लेते, तो तब तक आपको ये अंदाज़ा शायद नहीं हो सकेगा कि कहाँ एडजेक्टिव लगना है और कहाँ पे हमने लफ्ज़ को नाउन क्रिएट करना है या वर्ब क्रिएट करना है। तो आपसे गुजारिश है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जिस शौक़ से पढ़ाई जा रही हैं, उसी शौक़ से उनको अपने पास सेव करें। नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन, कि हम कंपाउंड वर्ड किस तरह बनाते हैं। रीड द वर्ड्स इन लिस्ट बिलो
use two words from the list to make one compound word and use them in sentences. अल्फाज की एक लंबी टेबल दी है उसने, तो देखें, ट्राई करते हैं। ये मेरे पास, मैंने इनका पहले से हल निकाला हुआ है, तो आप इसको जल्दी से हल करते जाएं। ग्रैंड फादर, ग्रैंडफादर, स्पेस सूट, डोर बेल, मिल्क शेक, रूम मैट, एयरप्लेन, हाफ वे, और इसी वे के साथ एक और भी मिलता है, ब्रॉड वे। इसके बाद है बेटे सॉफ्ट बॉल, मदरबोर्ड, स्टीम बोट, ये तकरीबन पूरे हो गए मेरे ख्याल में। तो इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने लगा है वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स बिलो, वन ऑफ विच मे बी यूज ट्वाइस। इधर फ्रेजेस उसने दिए हैं, उनको हमने अपनी तरतीब के साथ इस्तेमाल करना है। इन केस, इस कैफियत में, अनलेस, जब तक के नहीं, इनके मीनिंग है। प्रोवाइडेड, बशर्ते के। इन द इवेंट ऑफ, ऐसे हाल में। वेदर, या के मानी में आता है, आया के मानी में आता है। अब देखें इन सेंटेंसेस को देखते हैं। स्पेस दैट जमीला सीज द ब्रोकन वेस, वेस कहते हैं सुराही को, जस्ट टेल हर द डॉग रैन इनटू इट। इन केस दैट जमीला सीज द ब्रोकन वेस। दूसरा, टेक माई फोन नंबर विद यू व्हेन यू ट्रेवल इन द इवेंट यू नीड टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी। इन द इवेंट यहाँ पे लगाएं। तीसरा है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली यू शुड गेट योर रिफंड विद इन 7 वर्किंग डेज। चौथे को देखें, अनलेस यू टेल मी वेयर टू गो आई विल गेट लॉस्ट। पांचवा, ब्रिंग दीज चिप्स विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। छठा है, जैस्मिन नीड्स टू नो वेदर यू स्टिल वांट टू बाय हर ओल्ड कार और नॉट। वेदर। अब यहाँ पे अहम तरीन टॉपिक है जो आगे डिस्कस होने लगा है, वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर सारे इकट्ठे आ जाएं तो उनकी तरतीब क्या होगी। देखिए, एडजेक्टिव तो काफ़ी अकसाम के हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन भी होता है, एडजेक्टिव साइज़ को भी ज़ाहिर करता है, एडजेक्टिव एज को भी ज़ाहिर करता है, शेप को ज़ाहिर करता है, कलर को ज़ाहिर करता है, ओरिजिन को ज़ाहिर करता है, यानी कहाँ से कोई चीज़ हकीकत रखती है, मटेरियल को ज़ाहिर करता है, पर्पज़ को ज़ाहिर करता है। तो इधर उसने एक बेहतरीन टेबल दी है जिसमें उसने वाज़े तौर पे बताया है कि अगर ये सारे एडजेक्टिव इकट्ठे आ जाएं तो फिर उनकी तरतीब ये होगी। अगर ये सारे इकट्ठे नहीं आते तो जो नहीं आता उसकी जगह स्पेस हो जाएगी और उससे पहले वाला या बाद वाला जो तरतीब होगी
वो तरतीब वैसी की वैसी रहेगी। अब यहाँ आपके सामने है बेटे, वो कहता है नंबर पहले होना चाहिए, उसके बाद ओपिनियन जो राय है वो बाद में होनी चाहिए, फिर साइज़, फिर एज। तो इसको मैंने एक एब्रीवेशन इसका पेश किया ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। वो एब्रीवेशन याद रखने का है NOSA SCOMP। NOSA यानी नोज़ा, SCOMP स्कॉम्प, नोज़ा स्कॉम्प लफ्ज़ याद रखना है, नोज़ा स्कॉम्प। अब जब ये लफ्ज़ याद हो जाएगा फिर आपको इनके एक एक लेटर से उसका एब्रीवेशन का पता होना चाहिए कि N किसका एब्रीवेशन है, नंबर, O से मीन ओपिनियन, S का मतलब साइज़, A का मतलब एज, S शेप, C कलर, O ओरिजिन, M मटेरियल, P पर्पस। ये नोज़ा स्कॉम्प, ये तरतीब याद रखनी है, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इनमें से अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो फिर लाजमी नहीं कि आपने कोई अपनी तरफ से क्रिएट करना है, तरतीब वो रहेगी। यानी फ़र्ज़ करें नंबर है और ओपिनियन नहीं है, तो नहीं है तो बेशक एन के बाद साइज़ आ जाएगा। अगर साइज़ नहीं है, ओ नहीं है, यानी ओपिनियन भी नहीं है, तो एन के बाद ए आ जाएगा। यानी तरतीब ऐसे चलेगी जो दरमियान में स्किप होता जाए, अपनी तरतीब से बेशक स्किप होता जाए। नोज़ा स्कॉम्प, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। अब इधर जो उसने एक लंबा चौड़ा फ्रेज़ क्रिएट किया, उसमें बनता है 4 जनरस स्मॉल ओल्ड राउंड रेड पाकिस्तान मेटल स्लीपिंग मैन। ये होगी इसकी तरतीब। अब इनकी एक्सरसाइज पे आए। वो कहते टेल विच ऑफ द सेंटेंसेस आर इन द यूजुअल करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। देखें कि कहाँ पे एडजेक्टिव की तरतीब ठीक है, कहाँ पे एडजेक्टिव की तरतीब गलत है। तो बेटे शी वॉज वेयरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज़, शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज़। क्योंकि ब्यूटीफुल ओपिनियन है, रेड कलर, यानी ये दो एडजेक्टिव अपनी तरतीब से रहेंगे, दरमियान में जो नहीं है तो बेशक नहीं है। शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड पहले आएगा, पहले ब्यूटीफुल फिर रेड, क्योंकि उधर ओपिनियन पहले है, कलर बाद में। ऊपर टेबल को देख लें। इसके बाद ही इज़ जस्ट एन ओल्ड सिली मैन, और ही इज़ जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। ये दूसरे वाला ठीक होगा, अ सिली ओल्ड मैन। सिली जो है उसकी ओपिनियन है, ओल्ड एज में आ रहा है, और मैन नाउन है। तरतीब हमारी इस तरह बेहतरीन रहेगी। नेक्स्ट है शी बॉट अ न्यू पावरफुल कंप्यूटर, शी बॉट अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर। ये दूसरे वाला ठीक है, अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर। चौथा है दे हैव जस्ट मूव्ड इन टू अ मॉडर्न बिग हाउस, दे हैव जस्ट मूव्ड इन टू अ बिग मॉडर्न हाउस। अ बिग यानी साइज पहले, मॉडर्न एज बाद में, फिर नाउन आ गया। लास्ट नाइट आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म, इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म, इंटरेस्टिंग ओपिनियन आ गया, जर्मन ओरिजिन आ गया, और फिर नाउन आ गया। आई नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, अ न्यू एज आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन आ गया, और फिर डिक्शनरी। माई सेलर इज़ फुल ऑफ ब्लैक बिग स्पाइडर्स,
माई सेलर इज फुल ऑफ बिग ब्लैक स्पाइडर। साइज पहले, कलर बाद में। ऊपर टेबल पे आपकी नजर है। आठवां बेटे, शी वॉज कैरियंग अ न्यू ब्यूटीफुल बैग। शी वॉज कैरियंग अ ब्यूटीफुल न्यू बैग, ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी है। आई हेट दिस आवफुल वेट वेदर, ये वाला ठीक है। पहला, आई हेट दिस वेट आवफुल वेदर, ये नहीं, बल्कि पहले वाला, आई हेट दिस आवफुल वेट वेदर। आई लाइक दैट स्मॉल ग्लास कॉफ़ी टेबल। आई लाइक दैट ग्लास स्मॉल कॉफ़ी टेबल। आई लाइक दैट स्मॉल ग्लास कॉफ़ी टेबल, 10वें का पहला ठीक है। वही तरतीब सामने रखें, साइज, ओरिजिन वगैरह वगैरह। देयर इज अ रेड हॉरिबल इंसेक्ट ऑन योर बैक। देयर इज अ हॉरिबल, पहले आ गया, रेड इंसेक्ट ऑन योर बैक। हॉरिबल, रेड, इनकी तरतीब ठीक है। 12वें का, सिम सिटी इज अ न्यू एक्साइटिंग कंप्यूटर गेम। सिम सिटी इज अ न्यू कंप्यूटर एक्साइटिंग गेम। न्यू कंप्यूटर एक्साइटिंग गेम, ये दूसरे वाला ठीक रहेगा। सिम सिटी इज एन एक्साइटिंग न्यू कंप्यूटर गेम, हाँ बेटा ये ठीक है। तीसरा, सिम सिटी इज एन एक्साइटिंग न्यू कंप्यूटर गेम। 13 में, आई एट हॉट डेलिशियस सूप फॉर लंच। आई एट डेलिशियस हॉट सूप, बल्कि सूप है, सूप फॉर लंच। आई एट डेलिशियस हॉट सूप फॉर लंच, यही वाला ठीक है। डेलिशियस हॉट सूप। नेक्स्ट है बेटे, दे लिव इन अ वंडरफुल ओल्ड वुडन हाउस। दे लिव्ड इन एन ओल्ड वंडरफुल वुडन हाउस। दे लिव इन अ वुडन वंडरफुल, ये पहले वाला ठीक है। दे लिव इन अ वंडरफुल ओल्ड वुडन हाउस। 15वां, दे आर अ हैवी लाउड मेटल बैंड। दे आर अ लाउड हैवी मेटल बैंड, ये ठीक है दूसरे वाला। दे आर अ लाउड हैवी मेटल बैंड। अगली एक्सरसाइज देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन द पैरेंथेसिस। यहाँ पे जल्दी से इनको देखते जाएं, तरतीब आप पहले समझ चुके हैं। वी वांटेड अ ग्रे मेटल टेबल, ग्रे अ मेटल नहीं होगा, ये तरतीब होगी अ ग्रे मेटल। दूसरा, दे बॉट, न्यू अ कार नहीं होगा, अ न्यू रेड कार। नेक्स्ट है, शी वेंट होम एंड सैट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन होगा, कंफर्टेबल ओल्ड वुडन। ये हर वुडन ओल्ड कंफर्टेबल, उसने तरतीब को गड़बड़ की है। हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन बेड। चौथा, ही बॉट अ फेबुलस बन्नू वूलन सूट। फेबुलस, अ फेबुलस बन्नू वूलन सूट। पांचवा, दे हैव ब्लैक डच बाइसिकल, ब्लैक डच। नेक्स्ट, ही वांट्स सम रियली डेलिशियस फ्रेंच चीज, सम रियली डेलिशियस फ्रेंच चीज। सातवां, एन एनर्जेटिक
young man walked into the room. 8वां, he has a lot of interesting old books. Next, she bought a new red plastic lunchbox. 10वां, he is looking for a stylish black leather bag. 11वां, she dropped the beautiful old plate and it smashed. 12वां, I want an amazing green silk dress. An amazing green silk dress. 13वां, she drank hot black Italian coffee. 14वां, he saw an old French writing desk. 15वां, they stayed in a cute little cottage. 16वां, I visited a spooky ancient German castle. 17वां, he has a beautiful old silver ring. 18वां, we ate some round green Iranian apples. 19वां, I need a comfortable computer desk. और 20वां, they went on holiday to a beautiful small wooden cabin. इसके बाद कहते हैं कंबाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर टू मेक वन सेंटेंस. पुट द एडजेक्टिव क्लॉज आफ्टर द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स. यू कैन यूज हु और दैट टू पुट द क्लॉजेस टुगेदर. ये बातें पहले हो चुकी हैं, शाम के लेक्चर में भी हुई हैं और इससे पहले भी हो चुकी हैं. हु और दैट का इस्तेमाल कि बेटे हु जो है बड़े जानवरों के लिए या इंसानों के लिए रिलेशन क्रिएट करता है और दैट जो है वो बेजान के लिए या फिर छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है. लेकिन इनफॉर्मल में दैट हु की जगह पर भी इस्तेमाल होता रहता है. लाजमी नहीं है कि हर सूरत हु इस्तेमाल हो. रिटन इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश जो है जिसको ग्रामर के रूल्स के साथ पढ़ा जाता है उनमें हर सूरत हु का इस्तेमाल होगा बड़े जानवर या इंसानों के लिए. लेकिन इनफॉर्मल या फिर जो स्पोकन है उसके अंदर फिर ये चीज़ चलती है कि इनमें दैट भी हु की जगह पे लग जाता है. तो इसमें देख लें ये 10 सेंटेंसेस. वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव, दे लिव इन कराची. वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स हु लिव इन कराची. नेक्स्ट है द वोमेन वर्क्स एज अ कैशियर, शी सिट्स नेक्स्ट टू मी in class. The woman who sits next to me in the class works as a cashier. ऐसे भी ठीक है, यूं भी ठीक है. The woman works as a cashier who sits next to me. आप फिक्रा ऐसे करें, फिक्रा रहेगा ठीक, लेकिन इसमें सिंपल लर्नर के लिए मसला क्रिएट होता है कि वो ट्रांसलेशन करते हुए हु का इशारा कैशियर के साथ ले जाएगा. तो इससे बेहतर है कि रिलेशन को मेन एंटेसिडेंट के करीब होना चाहिए. लिहाजा हु का इशारा वोमेन की जानिब है, इनको इकट्ठे होना चाहिए. द वोमेन हु सिट्स नेक्स्ट टू मी इन द क्लास वर्क्स एज अ कैशियर. दैट्स अ बुक, एवरीवन इज रीडिंग इट. दैट्स अ बुक दैट एवरीवन इज रीडिंग. यहाँ दैट लगेगा. नेक्स्ट कहते हैं वी बॉट सम ट्रीज, आवर नेबर टोल्ड अस दे वर ऑन सेल. वी बॉट सम ट्रीज दैट आवर नेबर टोल्ड अस. द कार हैज बैड इंजन, आई बॉट इट लास्ट मंथ. यहाँ वही रिलेशन के बाद रिलेशन को अपने एंटेसिडेंट के करीब होना चाहिए ताकि कहीं
सिंपल ट्रांसलेटर के लिए मसला ना बने। द कार दैट आई बॉट इट लास्ट मंथ हैज़ अ बैड इंजन। छठा सेंटेंस है आई लिव्ड इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग दैट हैड अ वेरी स्लो एलिवेटर। एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को। और नेक्स्ट है यू शुड सी अ डॉक्टर हु कैन। और आठवां द टॉर्नेडो दैट हिट मिनेसोटा वाज एक्सट्रीमली पावरफुल। टॉर्नेडो कहते हैं बेटे तूफान को। वी सॉ द वुमेन एट द ग्रोसरी स्टोर हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू अस। वी सॉ द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू अस एट द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर करियाने को कहते हैं। और आखिरी सेंटेंस माई वाइफ रिटर्न द पैंट्स दैट वर टू बिग फॉर मी। ओके बेटे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इसे नोट करें और कोई मसला है तो शेयर करें।